साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। मैं हूं देवेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद सिंघम पर। क्या है, हमने बताया था, कुछ लोग नहीं जानते जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं और आधे से ज़्यादा सफ़र हम तय कर चुके हैं। लगभग हमारे 68 वीडियोज हमारे अपलोड हो चुके हैं। डेटा कुछ गलत है क्या, क्योंकि पेन नहीं चला। 68 वीडियो जीएस के हमने डाल दिया है लगभग। और ये किस लिए, ये सिर्फ वीडियो एग्जामिनेशन के लिए। वीडीओ, लोग वीडियो को बीडीओ कहते हैं। बीडीओ दूसरा है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। लेकिन ये विलेज है, आपको विलेज में रहना है, आपको ग्राम प्रधान के साथ मिलकर काम करना है। आपको जो भी ग्राम सभा मिलेगा, ग्राम पंचायत मिलेगा, उसका विकास का कार्य करना है। तो वीडियो ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, डेवलपमेंट ऑफिसर। एक समय था जिसके लिए मैं पागल था, सच बताऊं, इसके लिए मैं पागल था। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो सिलेक्शन तो बाद में हुआ था, जब पढ़ रहा था तो सिर्फ और सिर्फ मुझे यही दिख रहा था कि हाँ, हमें किसी न किसी तरह से, जिस तरह से हमसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे शिखा यादव हुई और अभिषेक राय हुए, ये लोग जुड़े हुए हैं, हिमांशी कौशल की, इनको बस यही दिख रहा है कि हमें वीडियो लेना ही लेना है, एक सीट पक्की करनी है। इसी तरह हमें भी दिख रहा था कि हाँ, वीडियो हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। इस तरह से पढ़ने लगा था कि जो भी हमारे अगल बगल के कंपटीटर थे वो खुद ही अपना किनारा करने लगे थे कि शायद, और मतलब कहने भी लगे थे कि इसका हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पढ़ो या कोई टारगेट डिसाइड करो तो उसमें इतनी जान झोंक दो कि जो आपके हारने का इंतजार कर रहे हो उनके अंदर डर आ जाए कि कहीं ये जीत न जाए, कहीं ये जीत न जाए। तो इस तरह से माहौल बना दो। ये ना पूछो हमसे कि सर कितना हो रहा है, कितना कर पा रहे हैं। ये जान लो कि 150 क्वेश्चन है, 150 में से जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अरे 150 में से पूरा का पूरा आपका है। आप कितना हिम्मत रखते हैं, कितनी मतलब उसके आपके अंदर क्षमता है कितना खींचने की, वो आप करिए। कोई 105 पे ही खुश हो जा रहा है, कोई 90 पर ही खुश हो जा रहा है, कोई 110 पे खुश हो जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ, मिनिमम 110 चाहिए ही चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी में है 110 क्वेश्चन आपके कट पीट के, मतलब जीएसटी जो आपकी कटती है, जीएसटी मतलब नेगेटिव मार्किंग जो आपकी कटेगी, उतना बचना चाहिए। लेकिन कुछ लोग 90 पर खुश हो रहे हैं, तो उनको हम क्या, हम यही कह सकते हैं, हम हर बार यही कहें कि आपके 90 हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान दीजिए, आपके और इंक्रीज होंगे। शुरुआत में सब चीज़ कठिन लगता है, सब चीज़ कठिन लगता है, आप जानते हैं, आपने देखा होगा, और हम तो वो चीज़ फेस भी कर रहे हैं कि हर चीज़ कठिन लगेगा शुरुआत में। मैंने पहले भी बताया था, शाहरुख खान का एक डायलॉग जो था कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की चाहत की है कि जर्रे जर्रे ने हमें तुमसे मिलाने की साजिश की है। कुछ ऐसे ही है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, बस उसका भावार्थ लेना है। तो ये सही है, सच में है। अगर आप इतनी शिद्दत से चाहेंगे वीडियो की जॉब को, तो पूरी कायनात लग जाएगी आपसे मिलाने में। लेकिन ये थोड़ा सा लेट में आता है। स्टार्ट जब आप करते हैं, जब आप यहाँ होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, और यहाँ आप पहुँचना होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फेज जब है, तो यही कायनात जो है, जैसे ये सारी कायनात है, आपको कह रही है कि ले जाओ, तुम्हारे लिए ही वीडियो बना है, तुम्हारे लिए वीडियो ही नहीं, कोई भी चीज़ हो, A to Z आजमा के आप देख लीजिएगा। मैंने जो फील किया वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र होता है, मतलब लगभग आधे से ज़्यादा, इसमें इतनी चीज़ें, इतनी बाधाएं आती हैं। यही कायनात, कायनात मतलब क्या, कायनात मतलब सिर्फ ऊपर वाला ही नहीं, कायनात मतलब हर चीज़ की तरह। मतलब अगर ये पेन है तो पेन भी धोखा दे जाएगा। अगर आपसे ये नाराज है, कायनात नाराज है, तो पेन भी धोखा दे जाएगा आपका कि पेन भी काम करना बंद कर दिया। आपका दिमाग है वही उलझ जाएगा, काम करना बंद कर देगा। और अगर जैसे आपकी जब मेहनत सफल हो जाती है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आधे रास्ते तक तो ये पूरी कायनात आपको इससे दूर करने में लगती है। आधे रास्ते के बाद कायनात ये सही होती है कि हम मिलाने की कहती है, आप मिला दो इसको, आप इसको दे दो, जो ये मांग रहा है आप दे दो। तो आधे रास्ते तक अपने आप को कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल में कैसे, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे हमारा कि 10 से 5 जॉब करने के बाद, और ये भी नहीं है कोई आरामदायक जॉब हो, मतलब इतना वर्कलोड है, हेड ऑफिस में काम करते हैं, इतना वर्कलोड है कि 1 मिनट की सांस लेने का समय नहीं है। माना कि इंटरेस्टिंग जॉब है, तो इतना काम हो जाता है कि खुद ही नहीं एहसास होता है कि हमने कुछ काम किया। जैसे आप सब्जेक्ट कोई पढ़ रहे हैं जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिंदी है,
तो हिंदी को आप इतना पढ़ेंगे कि आपके पास समय ही नहीं बचेगा कि और सब्जेक्ट पढ़ें। वही चीज़ जब फेवरेट काम मिल जाता है तब इतना उसमें डूब जाओ कि समय ही नहीं मिलता है। तो 10 से 5 जॉब करने के बाद जो आपके लिए वीडियो बनाना आसान काम नहीं है कि अपलोड करना, और ये भी एक स्ट्रेटजी के तहत आपका वीडियो आपको देना बिल्कुल आसान नहीं। बहुत से वीडियो होंगे, बहुत से यूट्यूब पे आए होंगे कि हाँ चलो यूट्यूब वीडियो का आ गया है एग्जामिनेशन, तो चलो अपना वीडियो डालते रहो कि ये देख लो हो जाएगा, ये देख लो हो जाएगा, ये देख लो हो जाएगा। एक रणनीति के तहत आप लोगों ने भी कहा, आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया, माफ़ कीजिएगा मैं नाम लेना भूल जाता हूँ क्योंकि नाम इतने नाम आते हैं और फिर इतना काम रहता है, नाम और काम, इसी में मैं उलझ जाता हूँ। अब नाम मान लो आपने किया हो, नाम हम दूसरे का ले ले तब भी तो दिक्कत है, तो इसीलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो नाम दिमाग से उतर जाता है। तो आप ही लोगों में से एक लोगों ने कहा था, क्या कहा था मैं जो बताने जा रहा था, नाम और काम में यहाँ से भी उतर गया दिमाग से, चलो कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 से 5 ड्यूटी करने के बाद जो भी समय मिलता है वीडियो बनाता हूँ और एक स्ट्रेटजी के तहत वीडियो बनाता हूँ। देखिए शुरुआत वाली आ गए मैंने क्या भूला था मैं, तो स्ट्रेटजी के तहत वीडियो बनाता हूँ और ये आसान काम नहीं है। आप ही लोगों में से एक लोगों ने कहा था कि बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़ा हमने, लेकिन इस तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक हमारा अदल बदल हो सकता है, एर फेर इसलिए हो सकता है कि जो लंबा टॉपिक है उसको मैं थोड़ा बाद में या फिर उसको पहले, मतलब जो जल्दी से जल्दी हो पा रहा है उसको मैं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ा रहा हूँ बस उसी टॉपिक में से कि जीएस के लिए आपको कमी महसूस ना हो। इतना विश्वास कर लीजिए कि यूपी पीसीएस के एग्जाम में से 12 से 13 प्रश्न हूबहू आए थे जो टॉपिक हमने पढ़ाया था। तब लगभग हमें लगता है 35-37 टॉपिक कंप्लीट हुए थे और अब हमारे लगभग 35 वीडियो थे, टॉपिक नहीं 35 वीडियो थे, और अब हमारे लगभग 68 वीडियोज हो चुके हैं जीएस के। हिंदी के 10-12 जो पढ़े हैं वो अलग और रीजनिंग के 5-6 वीडियो जो पढ़े हैं वो अलग है। मैं चाहूँ तो पूरा दिन पढ़ाता रहूँ आपके लिए, मेरे अंदर इतनी चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊँ कि मुझे पूरा एक एक चीज़ पता है कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बस मेरे दोस्त, बस खाली समय का अभाव है। समय जब मिलता है तो थोड़ा इस शरीर को भी आराम करना। मान लो अगर हम 5 मिनट के लिए अगर आंखें बंद करें तो 5 मिनट में मैं सो जाता हूँ क्योंकि बहुत काम कर रहा हूँ और थकावट लगती है। और ये वीडियो हमारी मम्मी भी देखती है, अगर उनको ये देखेंगी तो वो फिर फ़ोन करेंगे हमारे पास, इतना क्यों करते हो, क्यों परेशान हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, जबकि बीमार हो भी गया था। लेकिन नहीं, सब चीज़ है, मैनेज करना पड़ता है। तो ये करना है कि ये जो कायनात आपको इस समय आपसे छीनने में लगी है वीडियो, कि अगर आप यहाँ तक मेहनत कर ले गए हैं, 55% से आपका ऊपर हो गया मेहनत, तो आप कंप्लीट कर ले जाएंगे, आप ले लेंगे वीडियो की जॉब। अगर आप 40% पर ही मतलब रह जाते हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये कायनात है, ये आधा रास्ता, जब आप आधे मंजिल की तरफ आधा रास्ता, आधा सफ़र जब आप तय करते हैं तो आधे सफ़र तक आपको परेशान करती है। वही कायनात जिसको शाहरुख खान ने बताया था, वही कायनात ये पूरी कोशिश करती है कि इनसे किसी न किसी तरह से छीन लो। और जब आप आधा सफ़र तय कर चुके होते हैं तो वही कायनात आती हैं, कहती हैं ये भैया हैं इन्हीं को दे दो, ये बहन जी हैं इन्हीं को दे दो। बहन जी से याद आया कि कुछ लड़कियां जो हैं बहन जी कह दो तो थोड़ा नाराज़ हो जाती हैं। बहन जी देखिए सम्मान सूचक शब्द है, लेकिन कुछ अब किस टॉपिक पे नाराज़ होती है पता नहीं। हमें बाद में पता चला, जब ऑफिस जाने लगे तब पता चला कि बहन जी कहने से लड़कियां नाराज़ भी हो जाती हैं। तो हमने कहा माफ़ कीजिएगा, अब मैडम कहता हूँ मैं सबको बहन जी नहीं कहता हूँ। बहन जी मतलब वो फीलिंग आ जाती है, क्या मैं बहन जी टाइप में लगती हूँ, इस तरह से, मतलब बहन जी क्या मैं दीदी टाइप में लगती हूँ। और हम लोग जो हैं गांव देहात के आदमी कि बहन जी मतलब एक सम्मान सूचक, जिसको सम्मानित दृष्टि से देखते हैं, उनको बहन कहने में कोई बुराई नहीं है। तो ऊपर वाला या कायनात यही कहेगा कि ये इंसान है पर्टिकुलर, ये जो आप बैठे हुए हैं, या बहन जी या फिर भाई साहब, बहन जी तो मैं कहूँगा, तो इनको दे दो क्योंकि इन्होंने वो मेहनत कर लिया है, इन्होंने वो रास्ता पूरा तय कर लिया है जिसमें हमने इनको पूरी तरह से भ्रमित करने का प्रयास किया था और ये भ्रमित नहीं हुए थे। ये लेक्चर आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये खुद के अनुभव वाले हैं। तो दोस्तों घबराना नहीं है, आधा रास्ता लगभग 10 दिन और आप समझेंगे, 10 दिन में आधा रास्ता आपका कंप्लीट हो जाएगा, आधे रास्ते से आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। इतनी चीज़ें हैं, इतनी बातें हैं, इतनी मतलब यादगार चीज़ें हैं, और इतने दोस्त लोग हैं।
मैं आपको बताऊं कितनी खुशी की बात है जब आपका दोस्त आपका वीडियो आपसे देख रहा हो और आपके पास कमेंट कर रहा हो कि भाई बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत फ़ायदा हो रहा है। अभी आज ही की बात है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनकी भी कुछ गरिमा है, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अभी वो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो भी सफल हो जाएं और इसी एग्ज़ाम में सफल हों। ऐसा नहीं कि हमारा वीडियो देख रहे हैं इसलिए सफल हो ना, इसलिए ताकि उनकी मेहनत हमने देखा है कि कितनी मतलब कितना वो डूब कर मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं लगातार, कहीं प्री में, कहीं मेंस में, कहीं फाइनल में बाहर हो जा रहे हैं। तो जैसे एक होता नहीं है, कहते नहीं कि हर चीज़ की आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जब तक वो कीमत आप अदा नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, भले ही चाहे जिसकी हो। जैसे हमने ये जो बात बताई, इस बात के लिए भी आपने कीमत चुकाई इसको सुनने के लिए, क्योंकि इतना लंबा वीडियो आपने देखा या आए अपना डाटा खर्च किया, नेट उठाया, मतलब खर्च किया, मोबाइल उठाया, सर्च किया या फिर देखा, वीडियो प्ले किया, तो इसमें कुछ ना कुछ आपने खर्च किया ना, कीमत चुकाया, तभी ये बात आपको मिली। इसी तरह से आपको जॉब लेना है, जॉब कोई आम जॉब नहीं है ग्राम विकास अधिकारी की, ये भी जान लो। करोड़ों का लेखा जोखा आपको करना है, 5 साल में करोड़ों का लेखा जोखा आपको करना है। तो वहाँ लल्लू पंजू नहीं हो जाएंगे, ये भी जान लो। अपना मानसिक स्तर भी बढ़ाना पड़ेगा, आपका जो मानसिक स्तर है इसको थोड़ा विस्तार करना पड़ेगा, बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा, किस तरह से वहाँ पे सबके दबाव और प्रेशर को झेलना है और किस तरह से मैनेज करना है। ये भी नहीं कि सबसे दुश्मनी करना है, मैनेज करना है। मैनेज क्या करना है कि अपना काम निकालना है, सरकार का काम करना है। ये नहीं कि आप आ गए और ताव में और लड़ाई ही कर लिया जहाँ पर गए। तो यही सब तो है हमारा संघर्ष। संघर्ष के बाद इंसान जब कुछ पाता है तो उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी निखार आ जाती है, मतलब ऐसा निखार आ जाता है कि मैं क्या बताऊं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। मैं सोचने लगता हूं कहीं मैं टॉपिक से अलग तो नहीं चला गया, लेकिन मैं बोलता हूं, मैं जानता हूं कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। जरा आप ईमानदारी से, इसलिए नहीं कि आपने वीडियो देख डाला हमारा तो हम पे एहसान कर दिया, आप ईमानदारी से देखिए कि इसमें एक भी बात अगर गलत हो तो कमेंट कीजिएगा ईमानदारी से, अपने आप दिल से, कि एक भी बात हमने गलत बताया हो। भाई बहुत मुश्किल काम है, पढ़ना आसान काम नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ टहल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अब मान लो 12-12 घंटे पढ़ते हो आप, 1 घंटे के लिए आप अगर कपूरथला निकल गए चाय पीने के लिए या फिर दोस्तों से गप्पे करने के लिए, तो क्या हो जाता है, तो आप टहल रहे हैं। कुछ लोग तो यही कहते हैं, मान लो और उसी बीच में आपके रिश्तेदार मिल गए, उन्होंने देखा, अब वो गए पूरे गांव में प्रचार कर दिया, अरे वो तो टहल रहे थे वहाँ पे, हमने देखा था 4-5 लोगों को देख। तो देखिए ये धारणाएं झट से बदल जाती हैं। ये धारणाएं बिल्कुल उसी तरह से हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किस तरह से है, थोड़ा अजीब लगेगा। ये सब बदल जाती हैं धारणाएं जब आप अपने अंदर वो क्षमता ले आते हैं, वो निखार ले आते हैं, वो क्वालिटी ले आते हैं कि आपकी वैल्यू हो जाए। वैल्यू कौन करे आपकी? आसपास के लोग, आपका दोस्त वैल्यू करे, ये मायने नहीं रखता है। आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, UPSSC आयोग वैल्यू करे आपकी, वैल्यू करेगा तभी तो ना आपको जॉब देगा। ऐसे थोड़ी है कि बिना वैल्यू के जॉब दे देगा। आप उस लायक होंगे, वो वैल्यू आंकेगा कि इतने क्वेश्चन हैं आपके, इतने नंबर हैं, इतना मेरिट लिस्ट में है, उसके बराबर आपके पास वैल्यू है, तभी आपको मिलेगा, आपका नाम आएगा लिस्ट में। ऐसे थोड़ी है कि आप जा रहे हैं, आपको अच्छा लगा, लुक आपका अच्छा लगा, सब चीज़ अच्छा लगा, बोलचाल अच्छा लगा तो आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो आजकल देखिए कितने लोग हैं ऐसे जो आपको मिलते हैं, समझा के चले जाते हैं। हमें खुद ही, मैं पढ़ता हूँ, सब चीज़ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, समझा के चले जाते हैं, बाद में मुझे पता चलता है अरे हमसे अच्छा तो यही है। लेकिन बाद में मैं सोचता हूँ कि हाँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन वो जो सारी चीज़ें इस समय हैं, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो एक समय के बाद वो भी निरर्थक हो जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप शांत मत रहिएगा, पढ़ाई करिएगा, बस एक यही लाइन दोहराइएगा। कौन सी लाइन? कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर कितना कठोर है और कितना निर्मल जल होता है, तो पानी बन जाता है। मानो जब जोर लगाता है, ये नहीं कि आप चले जाओ डामर पे और अपना हाथ तोड़ रहे हो, वहां नहीं जाना है। पत्थर पानी, वो वहां से सेंस लेना है कि जब इंसान इतनी मेहनत कर सकता है कि पत्थर को पानी बना सकता है। ये तो मान लो कल्पना में लिखी गई है। मांझी दशरथ मूवी देखा होगा आपने, उस पत्नी के प्रेम में उन्होंने पूरे पर्वत को काट दिया,
पर्वत को एक पत्थर नहीं तोड़ पाएंगे आप। उन्होंने पूरा पर्वत काट दिया, रास्ता बना दिया, क्योंकि उनकी पत्नी बीमार थी और जा नहीं पाई थी उस पर्वत से, क्योंकि बहुत दूर था, दूर से घूमकर जाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि इस पर्वत ने मेरी पत्नी की जान ली है, हमसे उसको अलग किया है, तो इन पर्वत को चीर के काट के मैं रास्ता बनाऊंगा। और दशरथ मांझी द माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। मूवी देखिएगा, पता नहीं कौन कौन से मूवी देखते हैं आप लोग, मूवी देखिएगा तो कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जब सोचिए, मैं तो यही सोचता हूँ कि जब वो इंसान पर्वत काट सकता है तो हमें तो सिर्फ पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है। हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ेंगे क्योंकि घर वाले हमें पढ़ने के लिए ही तो भेजे हैं। घर वालों का एहसान मानिए। बहुत लोगों के पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। आपके पास आपके पेरेंट्स अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको यहाँ पर भेजे हैं, तो ये जान लीजिए कि बहुत बड़ा एहसान है उनका जिंदगी भर। पहला एहसान तो जन्म देकर किया, दूसरा एहसान आपको ऐसी सुविधाएं देकर कर रहे हैं। तो उनकी इन एहसान का बदला, एहसान तो नहीं चुका पाओगे, लेकिन किस तरह से चुका सकते हो कि ऐसी चीज़ें आप किसी और के साथ करोगे। किसी और, जैसे आपको उस लायक बना दिया कि आप दूसरों की मदद करें, ऐसा नहीं कि आप अपने ही परिवार की, आप अपने परिवार के अलावा भी किसी और की मदद करेंगे, तो आपका ये एहसान चुकता होगा, थोड़ा बहुत चुकता हो जाएगा। और लोगों को लगेगा कि नहीं, उनके माँ बाप ने या आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। तो मैं आपसे अंततः यही रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़ाई से हटिएगा मत। जो भी बाधाएं हैं, बस ये बाधाएं आपके आधे रास्ते तक हैं, यहीं तक है। इसके बाद ये सारी बाधाएं आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी कि चलो अब पर्टिकुलर जो भी आपका नाम है, भैया या बहन जी या फिर दीदी या सिस्टर या फिर मैडम, कुछ भी हो, आपकी तरफ ये सारी चीज़ें डाइवर्ट हो जाएंगी, आपकी हो जाएंगी। बस सिर्फ 10 दिन और मेहनत कर लीजिए। टेस्ट में नंबर नहीं सही आ रहा है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए। एक बार नहीं 5 बार वही टेस्ट दो, देखो कैसे नंबर नहीं आएंगे। टेस्ट में नंबर इसीलिए तो नहीं आते कि हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन वही अगर 5 बार दे दें हम टेस्ट, जरूरी तो है ना कि हर बार 2 घंटा ही देंगे। पहली बार में 1 घंटा, दूसरी बार में नहीं, पहली बार में 2 घंटा, दूसरी बार में 1.5, तीसरी बार में 3 आधा, 1 लाख मान लो, चौथी बार में आधा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है 4 बार आप देखेंगे तो क्या होगा, आपके माइंड पे छप जाएंगे। यहाँ आप टाइम वेस्ट कर लेंगे, टाइम इन्वेस्ट, वेस्ट नहीं, पढ़ाई में समय वेस्ट नहीं कहूँगा मैं, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इनका बेनिफिट कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में। तो पढ़ते रहिए, नंबर कम हो तो टेस्ट सीरीज को फिर से रिवाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि कहाँ गलती हो रही है। जहाँ गलती हो रही है तो हमारे जो टॉपिक है 75 टॉपिक, क्या उनमें से कोई टॉपिक तो नहीं है, देखिए अगर है तो देखो उसमें कौन सा छूट गया है, क्या पॉइंट आपने नहीं पढ़ा है। कई बुक्स, इतना मटेरियल अवेलेबल है आपको, किस बात का डर है, किस बात का डर है। और बस वही कल वाला गाना जो मैंने बताया था कि जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, मैं भी अगर संग हूं तो आप जीत जाएंगे, और आप संग है तो हम भी जीत जाएंगे। हम दोनों का बराबर फायदा होने वाला है। तो पढ़ते रहिए, आप हमें जिताइए, हम आपको जिताएंगे, ये मेरा वादा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बस हमारा चैनल आप विजिट करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ये आप जान लीजिए। और हाँ, लास्ट में बताया ही नहीं, ये देखिए लोगो कैसा लग रहा है, पीछे देखिए। सच पूछो तो यही मैं आपको दिखाने आया था, आपके मन में ऐसे चल रहा होगा, ये भी सही है, लेकिन दिखाने के साथ साथ कोई थोड़ी अपना ही फायदा थोड़ी ले आ जाता है। आपको जो बातें बताई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा गौर कीजिएगा। टेंशन वेंशन मत लो भाई, नौकरी है, जिंदगी नहीं है, नौकरी है, मिल जाएगी, मिल जाएगी 100%। जैसे ही मेहनत आपका उस लेवल तक पहुंचेगा तो मिल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ते रहो, आराम से। अब ये भी नहीं कि आराम से जा रहे हो आप, चाय का सुट्टा मार रहे हो ऐसे कि अरे हो जाएगा हो जाएगा, उससे नहीं होगा, करने से होगा, पढ़ने से होगा। तो ये चीज़ें आप करते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारा जितना सपोर्ट है मैं करता रहूँगा, जितना मुझे टाइम मिलता है मेरी जॉब से। मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर 5 मिनट का समय पा जाऊँ और आँख अगर मैं बंद कर लूँ तो मुझे नींद आ जाती है। इतना थकावट और इतना मतलब महसूस होता है कि मेहनत कर रहा हूँ। आपको पढ़ना है, आपको अपनी ज़िंदगी बनाना है, जॉब लेना है, तो आप इससे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आप हमसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी सैलरी इतनी है कि मतलब आपकी जो वीडियो पाएंगे उससे डबल है, जस्ट मान लीजिए जितनी आपकी स्टार्टिंग होगी। लेकिन इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको से वादा किया था, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, पर्सनली भी जुड़े हुए हैं, नंबर भी है, व्हाट्सएप पर भी जुड़े हुए हैं।
तो मैंने वादा किया था जीएस में आपका कंप्लीट कराऊंगा, तो जीएस में कंप्लीट कराने की ओर हूँ। ये वीडियो थोड़ा देना जरूरी था इसलिए, ताकि आप एनर्जी लो ना महसूस करें, आपकी 1 पॉइंट बैटरी हमेशा चार्ज ही रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब हमारा अगला वीडियो आएगा आपके पढ़ाई से रिलेटेड। ये इसलिए डाला क्योंकि ये टी शर्ट भी दिखाना था आपको कि आपके चैनल का टी शर्ट लोगो किस तरह से दिखेगा। फिर से देखो, यहाँ पे लोगो और यहाँ पर लोगो, देख लीजिए, आराम से देखिए, और ना हो तो फोटो भी खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट। सिलेक्शन तो होगा ही हमारे वीडियो से 100%, मान लीजिए। एग्जाम देकर आइएगा, मेरे माइंड में कुछ लोग चल रहे हैं, ये भी जान लीजिएगा। मेरे माइंड में भी एनालिसिस करता हूँ, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, मैं भी एनालिसिस कर रहा हूँ, किस तरह से उनका कितने नंबर आ सकते हैं। अभी ये आलम है तो आगे क्या आलम होगा, मतलब आलम मतलब पॉजिटिविटी में, आगे क्या उनका सुधार हो सकता है, कहाँ तक वो जा सकते हैं, है मेरे माइंड में किन किन का सिलेक्शन होगा। अभी नाम नहीं लूंगा वरना वो लोग ढीले पड़ जाएंगे और सिलेक्शन ना हुआ तब बेइज्जती हो जाएगी। पढ़ते रहिए भाई, ऊपर वाला अपने साथ है और डरने की क्या बात है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके स्टडी मटेरियल के साथ।